हेलो दोस्तों, दिव्यदृष्टि परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस को कैसे तैयार करें, तो इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। मेरे साथ में आप बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक और आप जानेंगे कि जीके जीएस को आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस में जो 50 अंक के आपके आने वाले हैं, एक बहुत जबरदस्त रोल जीके जीएस का है और उस जीके जीएस में जनरली विद्यार्थियों को सरदर्द बना होता है। विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली तो दिक्कत ये आती है कि सर कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें, पहले पॉलिटी पढ़ें कि जीव विज्ञान पढ़ें कि केमिस्ट्री पढ़ें कि इतिहास पढ़ें, क्या सब्जेक्ट तैयार करें, पहले स्टैटिक्स पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। तो देखो, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आपको वास्तव में आपसे संबंधित जानकारी मिलती है, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो इसको शेयर जरूर करें आप, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी आपको मैं अपडेट देता रहूं। दिल्ली पुलिस में जैसा कि आप लोगों ने देखा है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी और सब्जेक्ट, और इधर मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं कितने सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स जीके, यानी जीके और स्टैटिक्स, जिसमें जीएस का पोर्शन भी है, इतिहास भी है, जिसमें ध्यान रखना संविधान भी है, इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, लेकिन स्टैटिक्स के रूप में जो है ये जीके आती है और 50 क्वेश्चन होते हैं। इधर बात करते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं और मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत आसान बात थी सर, तो मेरे बारे में ध्यान रखना, ये जो वीडियो मेरे बनाने का उद्देश्य है, ध्यान रखना मेरे बारे में मैं बता दूं कि विद्यार्थियों तक जनरली जो इंपॉर्टेंट चीजें वही पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। तो ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं ये आते हैं, परंतु अपन को डिस्कशन करना है स्टैटिक्स जीके पर, यानी जीके जीएस वाले पार्ट पर। तो आगे चलेंगे अभी इसी क्रम में अपन। तो देखो, पिछले 45 शिफ्ट अपनी हुई थी, 45 पेपर्स हुए थे पिछली बार। अगर अपन बात करें तो 45 पेपर, और 45 पेपर ये जो हुए थे 2023 में हुए थे, और 45 पेपर्स में जो सब्जेक्ट आए थे जीके जीएस के, वो किस प्रकार से आए थे इनकी अगर अपन बात करेंगे तो देखो, टोटल 45 पारियों में पेपर हुआ था और 2250 प्रश्न, अप्रोक्स 2250 प्रश्न आए थे, जिनमें सबसे ज्यादा प्रश्न थे स्टैटिक्स जीके के। विद्यार्थी क्या करता है, सबसे बड़ी चूक कर देता है ना, सबसे बड़ी चूक कर देता है। यहां पर अपन को चूक नहीं करनी है, कोई चूक नहीं करनी है ना। विद्यार्थी हिस्ट्री पढ़ता है, पॉलिटी अच्छी कर लेता है, इकोनॉमिक्स अच्छी कर लेता है, विद्यार्थी साइंस को अच्छी कर लेता है, ज्योग्राफी को अच्छी कर लेता है, लेकिन स्टैटिक्स वाला पोर्शन नहीं पढ़ता है, जो उसकी सबसे बड़ी कमी होती है। क्योंकि स्टैटिक्स का रोल एक एक पेपर में 15 से 15, 20 से 20, 15 20 प्रश्न तक आ जाते हैं, याद रखना। अब आप लोग देखेंगे कि भाई अगर मान लो 100 नंबर का अगर पेपर है और उसमें से 15 क्वेश्चन, अगर आपके 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन स्टैटिक्स के आ रहे हैं, तो कितना बड़ा रोल है इसका। तो पिछली 45 पारियों में लगभग 2200 प्रश्न जीके जीएस से आए थे। अगर इसका थोड़ा सा अपन लोगों ने देखा होगा कि उसमें सबसे ज्यादा स्टैटिक्स के जीके के जो है क्वेश्चन थे। स्टैटिक्स जीके में आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। तो देखो, स्टैटिक्स जीके के टोटल सभी 45 पारियों में जब हमने अलग करके देखा तो लगभग 725 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के लगभग 325 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के लगभग 230 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के लगभग 220 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के लगभग 280 क्वेश्चन थे, साइंस के लगभग 170 क्वेश्चन थे और करंट अफेयर्स के लगभग 270 क्वेश्चन थे। यानी इस वेटेज से आप लोगों को यह पता लग गया होगा कि सबसे ज्यादा जो रोल है वो किसका है, स्टैटिक्स का। सबसे ज्यादा स्टैटिक्स का रोल है। और मैं ये कहूं, कुल जीके जीएस जो है कितना, 100%, यानी कि 50 क्वेश्चन हैं, उसमें से 1/3 तो अकेला स्टैटिक्स का पार्ट है, 1/3 तो लगभग स्टैटिक्स ही पूछी जाती है। अब आप लोग ये देखेंगे, देखो इसके लिए जरूरी है कि आप पुराने पेपर्स जरूर देखें,
पुराने 45 पारियों के जो पेपर्स हैं उनको आप जब देखोगे तो एनालिसिस करोगे, देखोगे, उनको जब जानोगे तो पता लगेगा कि किस पार्ट से कौन सा प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन सा रिपीट हो रहा है, किस पार्ट से, किस पार्ट के कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके से 725 क्वेश्चन, हिस्ट्री से तो दूसरे वेटेज अगर कहीं रहा है तो वो हिस्ट्री का रहा है, यानी स्टैटिक्स और हिस्ट्री को तो आपको मजबूत करना ही है, साथ में फिर किसको मजबूत करना है, पॉलिटिकल साइंस को। इस तरीके से पढ़ें आप कि सबसे पहले ज़्यादा वेटेज वाले पार्ट को पढ़ें, उससे बाद में कम वेटेज वाले पार्ट को पढ़ें, फिर उससे कम वेटेज वाले पार्ट को पढ़ें, और करंट अपने साथ साथ में तैयार करते चले। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें तो किस सब्जेक्ट से किस प्रकार से और कितने प्रश्न आए हैं 45 पारियों में जीके जीएस में, ये अपन ने जान लिया। मेरे बच्चों अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट। यहां पर अगर अपन देखेंगे कौन सी सब्जेक्ट से टोटल प्रति पेपर का मतलब हर एक पेपर में औसतन कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, जब आप लोग एनालिसिस करोगे तो यहां पर स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछे गए हैं 1617, यानी औसतन 15 से ज्यादा और 20 से कम। 15 से 20 के बीच में प्रश्न आए, किसी किसी पेपर में तो 20-20 तक रेशियो रहा है, किसी किसी पेपर में 15 तक रेशियो रहा है। तो स्टैटिक्स के क्वेश्चन आए हैं। करंट अफेयर्स का जो रेशियो रहा है लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस का रहा है। 6 से 7 क्वेश्चंस हर पेपर में आपसे पूछे ही गए हैं पिछले। तो पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पर ही ये डाटा बनाया गया है, और आप भी पुराने पेपर जरूर देखें नया एग्जाम देने से पहले। आगे देखो, इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं 5 से 6 क्वेश्चन, हिस्ट्री से प्रत्येक पेपर वाइज पूछे गए हैं 8 से 9 क्वेश्चन। बहुत संख्या है इनकी, मैं आपको कंप्लीटली 45 पारियों के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा यहां पर इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। पॉलिटी में पूछे हैं 6 से 7 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी में पूछे हैं 5 से 6 क्वेश्चन। इसी तरीके से साइंस में पूछे हैं 4 से 5 क्वेश्चंस। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा वेटेज जो रहा है वो किसका हुआ है, 1/3 वेटेज किसका, स्टैटिक्स का। और फिर अगर दूसरे नंबर पर कोई सब्जेक्ट रही है तो वो कौन सी रही है, हिस्ट्री रही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो स्टैटिक्स, आप लोगों को जीके जीएस वाला जो पार्ट मजबूत करना है उसमें आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा गौर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छा करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को मजबूत करना है, ताकि आपके 50 में से 45 प्लस 46 प्लस 47 प्लस आपके अंक आ सकें, यानी आपके क्वेश्चन सही हो सकें। तो इसके लिए मैंने कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को लिखा है, जिसके बिना तो कोई पेपर बन ही नहीं रहा। ये मान लो कि अगर स्टैटिक्स पूछी जा रही है तो लगभग स्टैटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 90 से 95% क्वेश्चन इन टॉपिक से आ रहे हैं। तो यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट। स्टैटिक्स में अगर देखेंगे अपन तो देखो, दिवसों से प्रश्न आ रहे हैं, आप लोगों को दिवस याद करने हैं। जनवरी महीने के कौन से दिवस हैं, फरवरी महीने के कौन से दिवस हैं, यानी दिसंबर तक आपको दिवस याद रखने हैं। दिवसों में से एक प्रश्न आ रहा है। यहां पर घराने याद रखने हैं, कोई भी नृत्य है उसका घराना आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि मान लो कथक नृत्य है, उसके घराने याद रखने हैं, कथकली नृत्य के याद करने हैं, इस प्रकार से मोहिनी अट्टम के याद करने हैं। शास्त्रीय नृत्यों को जरूर पढ़ें, शास्त्रीय नृत्य एक ही टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ें। इसके बिना 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उन सभी को याद कर लें, ठीक है ना, और उनको देख लें कि कौन सा नृत्य और कहाँ होता है। इसके साथ साथ में आप लोगों को लोक नृत्य भी याद करने हैं, जो स्टेट वाइज अलग अलग चलते हैं। आगे कला, संगीत, चित्रकला, इसमें चित्रकला एवं परिधान यानी वस्त्र, इनको भी आपको याद करना है, राज्य अनुसार वस्त्र कौन कौन से हैं। इसके अलावा लोक कलाकार, लोक कलाकारों को आपको पुराने लोक कलाकार भी याद करने हैं, नए लोक कलाकार भी याद करने हैं, कौन कौन से अवार्ड उनको मिले हैं ये भी आपको याद करना है। वाद्य यंत्रों के बारे में आप अच्छे से पढ़ें, उत्सवों को अच्छे से पढ़ें। जैसे अभी बहुत ज्यादा जो है छठ पूजा चर्चा में रहती है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि भाई छठ पूजा कहाँ होती है, छठ पूजा में क्या होता है, सूर्य की उपासना किस में होती है। तो उत्सवों को बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। मेरे बच्चों, इसमें स्टैटिक्स में और पुरस्कार बहुत अच्छे करने हैं आपको, खेल और खिलाड़ियों को अच्छे से करना है, चाहे पुराने
स्टैटिक्स में पुराने यानी कि उनका इतिहास से लेकर के वर्तमान तक बहुत अच्छे करने हैं टॉपिक, तो ध्यान रखना। पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला है, वर्तमान में किसको मिला है, भारत रत्न किसको मिला था पहला, अब किसको मिला है। भारत रत्न पूरा आपको थोड़ा सा देखना है, तो पुरस्कार कंप्लीटली उनका इतिहास भी और वर्तमान भी आप लोगों को देखना है। खेल और खिलाड़ी में भी जो प्रमुख प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हिंदू धरोहर भी आप लोगों को पढ़ना है। हिंदू धरोहर में चाहे वो महल हो गए, किले हो गए, चाहे आपके ध्यान रखना प्रमुख मंदिर हो गए, तो मंदिर, महल, किले, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा संगठन में क्या करना है, उनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, संगठन कब स्थापित हुए हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, कितने इसमें सदस्य होते हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है, किसके लिए काम करता है ये, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कंप्लीटली संगठन के बारे में ये पॉइंटों को रखते हुए आप संगठनों को याद कर सकते हैं। चाहे वो WHO, चाहे WT हो, चाहे आपका UNO संगठन हो, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक्स का, जो अक्सर पूछा जाता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। यूनेस्को साइट और रामसर स्थल, यूनेस्को साइट और रामसर स्थलों के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। महलों के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे देखेंगे। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स में जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, सुने तो पुरस्कार। अब देखो इसमें पिछला जो टॉपिक था ना स्टैटिक्स में, इसमें तो पुरस्कारों में क्या पढ़ना है, कंप्लीटली जहां से शुरू हुआ है वहां से वर्तमान तक, ठीक है। कौन कौन से पुरस्कार कब से मिलना प्रारंभ हुए, किस किस को मिलते गए हैं और किस किस को वर्तमान में मिले हैं। तो वर्तमान में जिनको भी मिले हैं ना वो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, ये मान लेना, है ना। जैसे मान लो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गया, भारत रत्न हो गया, नोबेल हो गया, ध्यान रखना पुलित्जर पुरस्कार हो गया, तो ये पुरस्कार सारे अच्छे से पढ़ने हैं। योजनाओं से भी कई बार प्रश्न आ जाता है। चाहे मैं बात करूं, ध्यान रखना अंत्योदय योजना की, चाहे मैं बात करूं ध्यान रखना BPL योजना की, चाहे अन्य कोई योजना, ध्यान रखना। और इन योजनाओं को भी बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। योजनाओं की क्लास जो है कई डाल चुके हैं हम दिव्य दृष्टि के चैनल पर, आप लोग वो भी देख सकते हो। जहां से भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता है वो आप वीडियो वहां से देख सकते हो, वहां से वो कंटेंट ले सकते हो। हम नहीं कहते कि आप हमारा ही कंटेंट पढ़ें, परंतु आपको पढ़ना क्या है, ये वीडियो इस रणनीति पर, यानी ये रणनीति लेकर के ये वीडियो हम आए हैं, ये रणनीति आपको बताने आए हैं। चर्चित व्यक्तित्व 2023 और 24 में कौन कौन से चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं 2023-24 में। 2023 में कौन से चर्चित व्यक्ति थे, 2024 में कौन से चर्चित व्यक्ति थे, है ना। जैसे चर्चित व्यक्तित्व में आप नरेंद्र मोदी जी हैं, जैसे मान लो राहुल गांधी हैं, जैसे चुनावों में प्रमुख, ध्यान रखना राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, जैसे द्रौपदी मुर्मू हो गई। जैसे चर्चित व्यक्तित्व में आपने पढ़ लिया, मान लो राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो चर्चित व्यक्तित्व में आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। नियुक्तियां आपको पढ़नी है। जैसे हाल फिलहाल में राज्यों के राज्यपाल कौन कौन हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री कौन कौन हैं, ठीक है ना। जैसे ध्यान रखना मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो नियुक्तियां जरूर आप लोग पढ़ें। इसके अलावा खेल से संबंधित शब्दावली और बजट, खेल से संबंधित शब्दावली भी आपको पढ़नी है, ठीक है ना। जैसे हुक क्या है, स्वीप क्या है, ध्यान रखना लेग कटर क्या है, ध्यान रखना ऑफ क्या है, मिड ऑफ क्या है, तो इस प्रकार से पूछ लेता है, ध्यान रखना। जैसे कप भी पढ़ने हैं आपको, प्रमुख कप, जैसे डेविस कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से संबंधित कौन कौन से कप हैं, जैसे आप लोगों के क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से कप हैं, सुनील गावस्कर ट्रॉफी का संबंध किससे, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे है। बजट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 2023-24 का बजट पढ़ना है। और जब आपका पुलिस का एग्जाम हो जाएगा, मतलब होगा, तो उस टाइम पर आप लोगों का उससे कुछ समय पहले ही बजट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मार्च से पहले बजट आ जाता है। तो आपको 24-25 वाला बजट भी बहुत अच्छे से क्लियर करना है, पढ़ना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स साहब, ये बड़ा सरदर्द का विषय है। 4 से 5-6 क्वेश्चन तक पेपर में आते हैं सब्जेक्ट से, पर आप अमूमन मान लीजिए कि अप्रोक्स 5% तो इससे आते ही हैं। और विद्यार्थी क्या करता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय खपा देता है, 70-70, 80-80 घंटे की क्लास की वीडियो देख लेता है। ध्यान रखना कई बार जो है मोटी मोटी किताब ला करके उनको पढ़ने लग जाता है। भाई देखो, इससे बेहतर आप अन्य सब्जेक्ट को मजबूत बनाइए,
क्योंकि अन्य सब्जेक्ट को मजबूत बनाएंगे उनमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसके 4-5 क्वेश्चन जो आते हैं तो इनमें मुख्य रूप से आपको जो है वर्क करना है, राष्ट्रीय आय पढ़नी है, जैसे आपको मुद्राएं पढ़नी है, ठीक है ना, कि कौन से देश की मुद्रा कौन सी है, रूबल किसकी है, डॉलर किसकी है, येन किसकी है, पाउंड किसकी है। इसी प्रकार से बात करते हैं तो भारत की कौन सी है, भारत के तरह इंडोनेशिया की कौन सी है, श्रीलंका की कौन सी है, ध्यान रखना भूटान की कौन सी है, श्रीलंका की कौन सी है। तो ये आप लोगों को मुद्राएं पढ़नी है, भारत सरकार की योजनाएं भी अच्छे से पढ़नी है, और पंचवर्षीय योजना, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं ना, वो कंप्लीटली आपको अच्छे से पढ़नी है। उनको कब शुरू किया गया है ना, किसकी सरकार थी उस टाइम पर, और देखो ध्यान रखना प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, क्या उनका उद्देश्य रहा है, क्या उनमें बजट प्रस्तुत किया है, ध्यान रखना उसमें, ध्यान रखना बैंक की रेट कितनी थी, है ना, जीडीपी में क्या बदलाव हुए थे उस टाइम पर। तो ये सभी आपको पढ़ना है पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। जो ध्यान रखना हरित क्रांति है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, और शायद ही कोई एसएससी का एग्जाम हुआ हो जिसमें यहां से प्रश्न नहीं आया हो। कभी हरित क्रांति का जनक पूछा है, तो कभी हरित क्रांति की भारत में शुरुआत पूछी है, तो कभी विश्व में जनक पूछा है, तो कभी हाई यील्डिंग वैरायटी के बारे में पूछा है, तो कभी नॉर्मन बोरलॉग के बारे में पूछा है, नॉर्मन बोरलॉग को कौन सा पुरस्कार मिला ये पूछा है। अभी आपको पता है स्वामीनाथन बहुत चर्चा में रहे थे, और स्वामीनाथन को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। तो ये हरित क्रांति आपको पढ़नी है, हरित क्रांति को अच्छे से पढ़ना है। आरबीआई और जीएसटी, इनके बारे में नहीं केवल पढ़ना है, इनकी फुल फॉर्म भी जाननी है, कभी इनको लाया गया था, इनके स्थान पर पहले कौन थे। अब जैसे मान लो हरित क्रांति है, ठीक है ना, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं। अब पंचवर्षीय योजना आती थी पहले योजना आयोग के माध्यम से, परंतु अब योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग भी आपको अच्छे से पढ़ना है, नहीं केवल उसकी फुल फॉर्म, उसका अध्यक्ष कौन होता है, स्थापना कब हुई थी, क्या कार्य प्रणाली है उसकी। आगे देखो, कृषि से संबंधित आपको पढ़ना ही है, कृषि से संबंधित पढ़ना है। कृषि से संबंधित टॉपिक जैसे प्रमुख कृषि से संबंधित क्रांतियां हो गई, प्रमुख कल्चर हो गए, कृषि कौन सी फसल सबसे ज्यादा कहां उत्पादित होती है, ठीक है ना, कौन सी फसल में भारत प्रथम स्थान रखता है, कौन सी में द्वितीय रखता है, कौन सा राज्य कौन सी फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है या सर्वाधिक उत्पादन करता है। आगे मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ना है, इनमें जो भी मौद्रीय जो है संगठन है उनके बारे में अपन को चर्चा करनी है। वित्तीय संगठन में अगर अपन देखें तो वित्तीय संगठन में बहुत सारे वित्तीय संगठन है, उनके बारे में भी अपन को पढ़ना है, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, चाहे विश्व बैंक हो, तो इनके बारे में भी अपन को पढ़ना है। और स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर मार्केट से संबंधित है ये भी पढ़ना है। हिस्ट्री, अब देखो हिस्ट्री के पार्ट की बात करें तो हिस्ट्री के पार्ट में जो बहुत बेहतरीन पार्ट रहता है विद्यार्थियों के लिए, और मैंने कहा था ना कि भाई देखो इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखेंगे तो पता लगेगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा रहेगा, कौन कौन से टॉपिक अपने आने वाले किस सब्जेक्ट से। तो देखो इतिहास ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इतिहास अब भाई साहब कितना जबरदस्त सब्जेक्ट है ना। और इतिहास में अगर अपन बात करें तो कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, अगर स्टैटिस्टिक्स के बाद सबसे ज्यादा कोई रोल अदा करता है दिल्ली पुलिस के पेपर में तो वो इतिहास करता है। और सर जी इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पर विशेष फोकस करना है, तो देखो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, है ना, इसके बाद वंश और उनकी राजधानी, जैसे हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, राजधानी कौन सी थी उसकी, जैसे चौहानों की राजधानी कौन सी थी, जैसे अगर बात करें होयसल वंश की राजधानी कौन सी थी, चोलों की राजधानी कौन सी थी, है ना, संगम वंश की राजधानी कौन सी थी। तो ये अपन को वंशों की राजधानियां अच्छे से याद करनी है, वंशों के संस्थापक अच्छे से याद करने हैं, महाजनपद अच्छे से याद करने हैं, 16 महाजनपद और उनकी 16 महाजनपदों की राजधानियां अच्छे से याद करनी है। उनमें भी मगध जनपद के 7 वंशों को अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा वंश किसके बाद आया, किसने स्थापना की और कहां पर स्थापना की थी। फिर अशोक को अच्छे से पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ना है। हालांकि अपन साथ में इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, है ना, शैव धर्म, वैष्णव धर्म इनकी भी बात करेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म और जैन धर्म है जिनसे प्रश्न आने के पूरे चांस होते हैं।
प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली भी अपन पढ़ेंगे, चाहे उसमें युद्ध हो, ध्यान रखना, चाहे उसमें संधियां हो, तो वो भी अपन प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। मध्यकाल के जो भी वंश हैं, चाहे दिल्ली सल्तनत हो और चाहे मुगल वंश हो और चाहे विजयनगर साम्राज्य हो, उनको भी, चाहे बहमनी साम्राज्य हो, उनको भी अच्छे से अपन को पढ़ना है। यहां पर बात करेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपको ज्यादा फोकस जो करना है वो कौन से वंश पर करना है, जैसे मान लो गुलाम में हो गया इल्तुतमिश पर फोकस करना है, बलबन पर फोकस करना है। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी पर फोकस करना है। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक पर फोकस करना है। इसी प्रकार से आपका ध्यान रखना, लोधी वंश में सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी पर फोकस करना है। और जो है मुगल वंश में आपको सभी मुगल वंशों में से सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो करना है किस पर, अकबर पर। तो ध्यान रखना, मुगल काल तो अपन को पढ़ना ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी पढ़नी है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी पढ़ना है। समाज कैसा था उस टाइम पर, ध्यान रखना, ये भी अपन को थोड़ा सा देखना है। गांधी युग के बारे में भी अच्छा सा पढ़ना है अपन को। गांधी जी की जो है आंदोलनों में कब से भाग लेते हैं, कौन कौन से आंदोलन चलाते हैं, उस टाइम पर कौन कौन से आंदोलनों के सहयोगी इनके बनते हैं, ठीक है ना। प्रमुख आंदोलनकारी कौन कौन से थे उस टाइम पर, स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन से थे, इन सब के बारे में अपन लोगों को पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे प्रश्न आता ही आता है, याद रखना। आगे देखेंगे नेक्स्ट, पॉलिटी की बात करें। पॉलिटी में अपन को जो टॉपिक पढ़ने हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है। जैसे मान लो सपोज दैट आप संविधान सभा पढ़ रहे हो कि भाई कब बनी थी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, सीटें कितनी थी, कौन कौन से लोगों ने भाग लिया, महिलाएं कौन कौन सी थी, ध्यान रखना, हस्ताक्षर किसने किए थे, है ना, कब तक कितने वर्ष जो है इसकी बैठक चली थी, संविधान कैसे बना था, पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई, अंतिम कब हुई, दूसरी कब हुई, है ना, अध्यक्ष कौन बना था, पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था, इन सब के बारे में अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। संसद के बारे में पढ़ना है कि भैया कितने अंग होते हैं संसद के, उनकी कार्य प्रणाली क्या है। मौलिक अधिकार आपको पढ़ने हैं कि भैया मौलिक अधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल्स राइट, और ये मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं, कौन से भाग में हैं, अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 21 क्या है, 19 क्या है, 18 क्या है, 17 क्या है। तो ये भी आप लोगों से पूछता है मौलिक अधिकारों के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार कितने हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने हैं, और जो है समानता के अधिकार कितने हैं, ये कंप्लीटली इस प्रकार से याद करना है। डीपीएसपी, तो ध्यान रखना, ये भी अपन को पढ़ना है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। संविधान के भाग कौन कौन से भाग हैं, उनमें क्या क्या वर्णित है, और कौन से अनुच्छेद से लेकर के कौन से अनुच्छेद तक वो विस्तृत हैं, ठीक है, और कौन से भाग को डिलीट किया गया है, ये अपन को पढ़ना है। भारत महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे, जैसे अपन चाहे अनुच्छेद 17 देख लें, 18 देख लें, अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देख लें, अनुच्छेद 352, 356, 360 राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद, नियंत्रक मालिका परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद, तो ये अपन को पढ़ने हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण संशोधनों में 7वां इंपोर्टेंट हो गया, जैसे मान लो 42वां इंपोर्टेंट हो गया, 44वां इंपोर्टेंट हो गया, 21वां इंपोर्टेंट हो गया, 73वां इंपोर्टेंट हो गया, 74वां इंपोर्टेंट हो गया, है ना। इसी प्रकार से अगर बात करें तो अपन 100 के बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे इंपोर्टेंट हो गए, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपन को पढ़ना है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या कार्य प्रणाली है, न्यायाधीश कितने हो सकते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, वर्तमान में हाई कोर्ट है वो कितने हैं, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्यालय कहाँ है, उसकी क्या कार्य प्रणाली होती है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है ना, उनका क्या प्रावधान है। तो ये अपन कंप्लीटली जो है अच्छे से पढ़ेंगे, याद रखना, अच्छे से जानकारी लेंगे। आप लोगों को राज्यपाल से संबंधित भी पढ़ना है, महिला राज्यपाल भी याद करना कि भाई पहली कौन थी। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति ये भी आप लोगों को अच्छा करना है टॉपिक। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो अच्छे से करना है, और कौन कौन से राष्ट्रपति बने हैं अब तक वो भी अच्छे से करना है, उनके बारे में क्या डिटेल मिलती है ये भी अच्छे से करना है। नीति आयोग, राष्ट्रपति और संसद को अगर आपने अच्छा सा पढ़ा और संविधान सभा को अच्छा सा पढ़ा और अनुच्छेद अच्छे से पढ़े, ये 4 टॉपिक पर सबसे ज्यादा अगर आपने फोकस कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि संविधान में आपको कोई दिक्कत हो। आगे नीति आयोग। अब देखो
ज्योग्राफी में अपन को क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी में अपन को पड़ोसी देशों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, जनगणना पढ़नी है, पर्वत पढ़ने हैं, चट्टान, ज्वालामुखी, परिवहन, ये वो टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको। ज्वालामुखी के साथ में एक टॉपिक और है जो अक्सर पूछा जाता है, इससे प्रश्न भूकंप। तो ये वो टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको जो सबसे ज्यादा वेटेज के हैं, जो सबसे ज्यादा रोल अदा करते हैं। नदियां अच्छे से पढ़नी है, उद्योग अच्छे से पढ़ने हैं, मृदा अच्छे से पढ़नी है, राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व अच्छे से पढ़ने हैं, प्रमुख संरक्षण एक्ट अच्छे से पढ़ने हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट साइंस, इकाई व माप। साइंस में देखो किन किन टॉपिक्स पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। जैसे मान लो मैं यहां पर बात करता हूं फिजिक्स के, भौतिकी के टॉपिक, इकाई और माप, जैसे प्रकाश और प्रकाशिकी, जैसे भाई विद्युत धारा और उसके प्रभाव, है ना, फोर्स और प्रेशर यानी कि बल और दाब, है ना, आवर्त सारणी, ये इन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना आपको। आविष्कार और खोज कि किसका आविष्कार किसने किया, कौन सी ध्यान रखना चीज किसने खोजी थी, पादप जगत ध्यान रखना, ये अच्छे से पढ़ना है जो अपना बायोलॉजी का पार्ट है। और इसके अलावा रासायनिक सूत्र, साधारण नाम, ठीक है ना, तत्वों के अम्ल और क्षार, इनमें अंतर क्या होता है, कैसे होते हैं अम्ल और क्षार, विशेषताएं क्या होती हैं इनकी, धातु एवं मिश्र धातु, इनके बारे में अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। परमाणु संरचना के बारे में अच्छे से पढ़ना है। रोग और वैज्ञानिक नाम अच्छे से पढ़ने हैं आप लोगों को। जंतु जगत, जंतु जगत के बारे में आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है। पाचन तंत्र अच्छे से पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र अच्छे से पढ़ना है, विटामिन अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा देखो एक और आप टॉपिक यहां पर लिख सकते हैं, रक्त, रक्त अच्छे से पढ़ना है। खोज और टीके अच्छे से पढ़ने हैं। एंजाइम, हार्मोन अच्छे से पढ़ने हैं। ग्रंथियां अच्छे से पढ़नी है, ठीक है ना, ग्रंथियां, ये सभी वे टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आता है। मानव संरचना अच्छे से पढ़ना है, मानव संरचना अच्छे से पढ़ना है। कोशिका को अच्छे से पढ़ना है। और इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कोशिका के अलावा उत्तक जो है, इन सभी टॉपिक्स पर आपको बहुत विशेष जोर देना है। वैज्ञानिक अध्ययन, परमाणु मिशन, अनुसंधान केंद्र, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और फुल फॉर्म, इन सबको आपको पढ़ना है इस वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत। अब देखो आगे नेक्स्ट, तो स्टैटिक्स मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे ज्यादा रोल अदा करेगा जीके जीएस का जो कुल पार्ट है, जीके जीएस का जो कुल पार्ट है ना, कुल पार्ट। और इस कुल पार्ट की मैं बात करता हूं तो कुल पार्ट का 1/3 जो है, 1/3 ये क्या है, स्टैटिक्स है, 1/3, ठीक है। दूसरा नंबर रहेगा तो को पहले नंबर पे इस सब्जेक्ट को रख के चले, दूसरे पे इसको, और तीसरे पे रख के चले इसको, और फिर आप रख के चले चौथे नंबर पर ज्योग्राफी, और 5वें नंबर पर आपको रखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अप्रोक्स में बात करूं तो हर पेपर में लगभग कितने, 15 से आप इस प्रकार का टॉपिक वाइज जो है, एक मैं आपको खाली छोड़ रहा हूं इसको, आप इसमें क्या करोगे, मैं उसके 2 कॉलम बना लेता हूं, और इस प्रकार से आप अपने टाइम टेबल के साथ, आप अपने, मैंने इसलिए तो कहा था कि लास्ट तक वीडियो को देखना, आप अपने टाइम टेबल के साथ में सारणी को बना ले। क्या बनाएंगे इसमें, स्टैटिक्स जी के, इसमें ध्यान रखना कुल अंक, कुल अंक और कुल प्रश्न, आपको कुल अंक और कुल प्रश्न लिखने हैं इसमें कि भाई कुल कितने कितने प्रश्न आएंगे, और सामने लिखना है कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इनमें टॉपिक लिखें। मतलब इस प्रकार की एक सारणी आप अपने जो है, जिस रूम में आप पढ़ते हैं, जहां कहीं भी आप पढ़ते हैं, तो उसमें, या मान लो आपका कोई साफ सुथरी कॉपी है तो उस कॉपी पर के फ्रंट पेज पर, यानी पहले पेज पर, प्रथम पेज पर आप इस प्रकार की एक सारणी उसको चिपका लें, और यहाँ टॉपिक्स प्रत्येक के सामने, और उन्हीं टॉपिक्स का बार बार रिवीजन आप लोग करें। आगे देखेंगे नेक्स्ट, तो ये है अभी दिव्यदृष्टि परिवार की ओर से, ध्यान रखना सभी को ये सूचना दी जाती है। हालांकि यहाँ पर उद्देश्य कोई कोर्स बेचना नहीं है, कोई ध्यान रखना ये जानकारी नहीं देनी कि भाई जो है हमारा प्रमोशन करना है कि आप ये कर दो, कि भाई शेयर कर दो। देखो निश्चित तौर पर अगर आपको कोई लाभदायक वस्तु मिलती है और बदले में आप कुछ दे देते हो, कोई योगदान अगर आपका हो जाता है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के लिए जो है गत कई वर्षों से जो है बैचेज चलाए हैं। मुझे खुद को लगभग 12-13 साल पढ़ाते हुए हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस के और एसएससी के बैच मैंने पढ़ाए हैं। और इसमें मैं अगर बात करूं तो देखो विद्यार्थियों के लिए अगर मान लो दिव्य दृष्टि परिवार की ओर से लाभ लेना है, तो हमारे न केवल आपको
लाइव बैच के साथ में आपको रिकॉर्डेड बैच भी उपलब्ध हैं। और अगर आप लोग लाइव बैच या कोई रिकॉर्डेड बैच आप लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज यहाँ की लेना चाहते हो, ठीक है ना, तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो दिव्य दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप आएँ, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो है संबंधित वीडियो देखें और दिव्य दृष्टि एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करें। दिव्य दृष्टि एप्लीकेशन पर जाकर के आप ये कोर्स परचेज करें। कोर्स के साथ साथ आपको 11-12 बुकलेट है हमारी जो आपको निःशुल्क मिलने वाली हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे वो ज्योग्राफी से संबंधित हो, स्टैटिस्टिक्स जीके से संबंधित हो, चाहे वो आप लोगों की जो है राजनीति से संबंधित हो, चाहे रीजनिंग से संबंधित हो, चाहे आपकी मैथ से संबंधित हो, ये कंप्लीटली आपको बुकलेट मिलने वाली हैं। मतलब कि आपको अन्य कोई दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर इसके साथ में आप लोग देख लेते हो हमारी जो है लाइव क्लासेज, हमारी रिकॉर्डेड क्लासेज, तो आप लोगों के लिए भाई साहब सोने पर सुहागा, यानी फिर तो कहना ही क्या है। ठीक है, सभी टीचर्स बहुत अच्छे से मेहनत करवा रहे हैं और आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहें, दिव्य दृष्टि परिवार पर भरोसा दिखाते रहें। निश्चित तौर पर आपको बेहतर से बेहतर की ओर ले जाया जाएगा, यानी कि आपको ले जाया जाएगा अच्छे से और अच्छे की ओर। आई होप ये वीडियो से आप लोग सहमत होंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर लिखें और ये बताएं कि आपको किस प्रकार का जो है कंटेंट चाहिए, कौन कौन सी किताबें आपको चाहिए, और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच चाहिए या ऑफलाइन बैच चाहिए या फिर कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, या फिर आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, या मेरी क्लास रेगुलर आए, या लोकेश सर की सूचना लगातार आए, या अन्य टीचर्स की भी जो है यहाँ पर क्लास लगे, ये एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।